हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा था जो डिटेल में ताकि आर ओ उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 और उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2023 के बारे में, ताकि मेंस में लिखने में आसानी हो। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्री कम मेंस दोनों में आएंगे, या और बीपीएससी के भी 69 होने वाला है, उत्तराखंड का भी और एमपी पीसीएस का भी। तो ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में काम आएंगे वैसे क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा था। तो दोस्तों शुरू करते हैं जून माह का करंट अफेयर। नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। कोलकाता मेट्रो ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि ये 12 अप्रैल 2023 को नदी के नीचे की यात्रा पूरी करने वाली भारत की पहली मेट्रो रेल बन गई। मेट्रो रेल हुगली नदी में पानी के नीचे की सुरंग से होकर गुजरेगी, जिसमें महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी रेल नंबर MR612 में महाकरण से हावड़ा मैदान स्टेशन तक यात्रा कर रहे थे। कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार एक नदी सुरंग के माध्यम से कोलकाता से हावड़ा पहुंची, जिसमें केवल अधिकारी और इंजीनियर थे। मेट्रो के बारे में, कोलकाता मेट्रो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी महज 45 सेकंड में तय करने के लिए तैयार है। सुरंग जो हर जल स्तर से 33 मीटर नीचे है, हावड़ा मैदान से स्प्लेलैंड तथा 4.8 किमी की भूमिगत खंड पर जल्दी ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। इस खंड पर 4 स्टेशनों में एस्प्लेनेड, महाकरण, हावड़ा और हावड़ा मैदान शामिल है। सेवाएं शुरू होते ही हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन सतह से 33 मीटर नीचे बन जाएगा। आगे देखें। यूरोस्टार की तर्ज पर बनी टनल। कोलकाता मेट्रो की इस टनल को लंदन और पेरिस के बीच यूरोप में चैनल टनल से गुजरने वाली यूरोस्टार ट्रेनों की तरह बनाया गया है। इस टनल को खोदने का कार्य एफकांस ने 4 महीने अप्रैल-जुलाई 2017 में पूरा किया था। कोलकाता मेट्रो भारत के कोलकाता शहर पूर्व में कलकत्ता में चलने वाली तीव्र परगामन प्रणाली को संदर्भित करता है। कोलकाता मेट्रो रेलवे KMR का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 को भारत की पहली मेट्रो के रूप में हुआ था। प्रणाली KMR कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित है और वर्तमान में इसमें एक एकल परिचालन लाइन उत्तर दक्षिण कॉरिडोर शामिल है। यह नोआपाड़ा से कभी सुभाष स्टेशनों तक 27.2 किमी की दूरी पर चल रही है। फूल बागान तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ग्रीन लाइन को भी आंशिक रूप से व्यावसायिक संचालन के लिए खोल दिया गया। अब फिर देश में पहली बार ये नदी के नीचे सुरंग भी बनाई गई है कोलकाता मेट्रो का। ये तो कोलकाता मेट्रो, ये मेंस के तर्ज पे तो नहीं है, लेकिन प्री के तर्ज पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए। भारत में बाघ गणना, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नवीनतम बाघ गणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या वर्ष 2022 में 3167 तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा वर्ष 2006 में 1411, 2010 में 1706, 2014 में 2226 और 2018 में 2967 था, जो पिछली जनगणना के आंकड़ों से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पे, अब ये देखना होगा 50 वर्ष 2023 में पूरे हुए, तो टाइगर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वो 1973 में लॉन्च किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973। ये याद रखें कि 50 वर्ष पूरा हो रहा तो वो 73 था। ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया। गठबंधन का उद्देश्य बाघों और शेरों सहित विश्व भर में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा और संरक्षण करना है। प्रधानमंत्री ने अमृतकाल का टाइगर विजन नामक एक पुस्तिका भी जारी की, जो अगले 25 वर्षों में बाघ संरक्षण के दृष्टिकोण से रेखांकित करती है। भारत में बाघ और शेर। भारत बाघों का लगभग 70% आबादी का घर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयोजन के दौरान इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से लॉन्च किया है। IBCA विश्व की 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली की किस्मों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने हाल के दिनों में शेरों, तेंदुओं और चीतों की संख्या में वृद्धि की भी सराहना की। शेरों की आबादी वर्ष 2015 में 525 से बढ़कर 2020 में 675 हो गई है। आगे देखिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में केंद्रीय पर्यावरण वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत बाघों की आबादी वाले राज्यों की बाघों के संरक्षण के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कवर किए गए शुरुआती रिजर्व जिम कॉर्बेट सबसे पहला जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था, मतलब टाइगर रिजर्व था, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल रामगंगा नदी के किनारे है। मानस, रणथंभौर, सिमलीपाल, बांदीपुर, पलामू, सुंदरवन, मेलाघाट और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मानस जो है ये आपका असम में है, रणथंभौर गुजरात राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में, पलामू झारखंड में, सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल में, ये मेलाघाट पता नहीं, कान्हा मध्य प्रदेश में। वर्ष 1973 में देश में केवल 9 बाघ अभयारण्य थे। वर्तमान में देश में कुल बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 54, अब तो 56 हो गई, 54 ही हुई, 54 हो गई है। रानीपुर चित्रकूट के जुड़ने के बाद में 54 हो गई है। आगे देखें, ये पुराना डाटा उठा के दे दिया है, ये 2018 वाला उठा के दे दिया, क्योंकि 1526 उसमें थे, 526 थे, 524 थे, 473 173 उत्तर प्रदेश में थे और 264 42, तो ये पुराना डाटा दे दिया इसने गलती से। हालांकि 3167 है, 3167 है और 2018 में। अब मैं बताते चलूँ कि अब तक जो है टाइगर रिजर्व की जो रिपोर्ट आ चुकी है वो 5वीं रिपोर्ट थी। पहली रिपोर्ट 2006 में, दूसरी रिपोर्ट 2010 में, तीसरी रिपोर्ट 2014 में, चौथी रिपोर्ट 2018 में और ये 5वीं रिपोर्ट 2022 वाली 2023 में जारी हुई है। तो 2018 में जो रिपोर्ट जारी हुई थी चौथी, उसमें था 2967 बाघ थे। अब 2022 वाले में 3167, तो इसमें 200 बाघों की वृद्धि हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो नियरेस्ट वाला था उससे इसमें कितनी वृद्धि हुई, तो 200 बाघों की वृद्धि हुई है। इसमें देखिए कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इस चीज़ का उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ऐसे चीज़ों का। अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। यूरेनियम, समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको याद रखना जरूरी है, यूरेनियम 241। फिर भी देखते हैं। जापान के परमाणु भौतिकविदों की एक टीम ने 11 अप्रैल 2023 को परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान 241 के साथ एक पूर्व अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है। यह अध्ययन फिजिकल रिव्यू लेटर्स जर्नल में प्रकाशित हुआ और नए आइसोटोप को यूरेनियम 241 नाम दिया गया। सामान्य प्रक्रिया द्वारा इन क्षेत्र में एक न्यूक्लाइड को संश्लेषित करने की अत्यधिक कठिनाई के कारण यह खोज वर्ष 1979 के बाद से अपनी तरह की पहली खोज है। ये खोज परमाणु भौतिकी की हमारी समझ को परिष्कृत करती है और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और विस्फोटक करने वाले तारों के मॉडल को डिजाइन करने में मदद करती है। यूरेनियम 241 निर्मित प्रक्रिया। यूरेनियम 241 खोज के लिए शोधकर्ताओं ने के आइसोटोप सेपरेशन सिस्टम का प्रयोग करते हुए यूरेनियम 238 नाभिक को प्लूटोनियम 198 नाभिक से त्वरित किया। मल्टीन्यूक्लियन ट्रांसफर नामक एक प्रक्रिया में 2 समस्थानिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न समस्थानिकों के साथ परमाणु टुकड़े होते हैं। शोधकर्ताओं ने यूरेनियम 241 की पहचान की और टाइम ऑफ फ्लाइट मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके इसके नाभिक का द्रव्यमान को मापा। सैद्धांतिक गणना बताती है कि यूरेनियम 241 का आधा जीवन 40 मिनट हो सकता है। आगे देखें। टीम द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकी भारी तत्वों से जुड़े बड़े नाभिकों के आकार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। अन्य भारी समस्थानिकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए खोज की विधि का उपयोग किया जा सकता है। यूरेनियम तत्व के बारे में। यूरेनियम एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है जिसके प्रतीकी U और परमाणु संख्या 92 है। यह एक भारी तत्व है जो रेडियोधर्मी है और विश्व भर में चट्टानों और मिट्टी में कम मात्रा में पाई जाती है। यूरेनियम में कई समस्थानिक होते हैं जो ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं लेकिन विभिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। यूरेनियम की प्राकृतिक अवस्था में 3 समस्थानिक हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। अन्य समस्थानिकों जो प्राकृतिक यूरेनियम में नहीं पाए जाते हुए हैं यूरेनियम 232, यूरेनियम 233, यूरेनियम 236, यूरेनियम 237। आइसोटोप निर्मित प्रक्रिया। एक प्रयोगशाला में प्राकृतिक क्रियाओं या कृत्रिम क्रियाओं के माध्यम से आइसोटोप बनाए जा सकते हैं। समस्थानिक प्राकृतिक क्रियाओं जैसे रेडियोधर्मी क्षय, ब्रह्मांडीय किरण, अंतःक्रिया और सितारों से परमाणु संलयन प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाए जाते हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन थोड़ी जानकारी बस। यूरेनियम 241, इतना। आगे देखो। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय पार्टियां। ये हमेशा से पूछा जाता है क्वेश्चन, अब आगे भी पूछा जाएगा। देखते हैं। भारत में निर्वाचन आयोग ने आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने कई राजनीतिक पार्टियों के से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस ले लिया, जबकि कई राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया। देखें, अब देश में केवल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM, भारतीय जनता पार्टी BJP, बहुजन समाज पार्टी BSP, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP, आम आदमी पार्टी आप। बताते चले दोस्तों, पहले 8 पार्टियाँ थी। जब आप पार्टी नहीं शामिल हुई थी तो 8 पार्टी में से 3 पार्टी निकल गई, तो फिर 5 बची, फिर आप जुड़ने के बाद ये 6 बची। तो इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इन पार्टियों के जो स्थापना का क्रम है और इनके संस्थापक कौन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके संस्थापक का नाम बताएंगे और स्थापना ईयर बताएंगे इसका। और सबसे लेटेस्ट जो पार्टी बनी थी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये संगमा जी की पार्टी थी, जिनके अभी लड़के कोडरमा संगमा इसमें हैं, मेघालय के CM। तो ये NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी सबसे लेटेस्ट थी। अब लेटेस्ट हो गई आम आदमी पार्टी। आगे देखें। अब देखिए, राष्ट्रीय पार्टी होने के की शर्तें क्या हैं या इसका पैरामीटर क्या है, देखते हैं। 3 पैरामीटर इसका होता है, इसमें से एक को फॉलो करना ज़रूरी होता है, तब कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की हैंडबुक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाया जाता है यदि ये 4 या अधिक राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ये इसके साथ में हुआ था, नेशनल पीपल्स पार्टी के साथ में हुआ था। ये 4 राज्यों में इसने जो है एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। आगे देखें। लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे और अतिरिक्त रूप से 4 लोकसभा सीटें जीते। मतलब वैध मत का 6% प्राप्त करे और इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट जीते तब। अगला देखें। यदि उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती, जैसे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल तौर पर, जैसे उत्तर प्रदेश है, 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की 2%। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों में 2% ये जीते। और बिहार में जैसे 18 है, तो 18 में से जीते 2%। और फिर मध्य प्रदेश में तो वहाँ भी जीते। ऐसे 2-3 राज्यों में कुल जीते, तब जाके ये राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। मतलब इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर फॉलो करेगा तब। आगे देखें। राष्ट्रीय पार्टी में से दर्जा वापस। चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी NCP, CPI और तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल रालोद को भी एक राज्य पार्टी के रूप में वापस ले लिया। अभी ये अगस्त में बना था, मतलब राज्य स्तरीय पार्टी रालोद बनी थी, लेकिन इसका दर्जा केवल 8 महीने में ले लिया गया। आगे देखिए। राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय दल के रूप में मिली मान्यता। रिवोल्यूशन सोशल पार्टी पश्चिम बंगाल, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी मेघालय, लोक जनशक्ति पार्टी नागालैंड, टिपरा मोथा पार्टी त्रिपुरा, BRS आंध्र प्रदेश। ऐसे एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए शर्तें। ये संबंधित राज्य विधानसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मतदान करता है और साथ ही ये उसी राज्य विधानसभा में से 2 सीटों पर जीत हासिल करता है। पहला पैरामीटर एक है। अगला, यदि वह लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करती है और उसी राज्य में लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीतती है तब। अगला,
यदि वह संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधानसभा की 3% सीटें, विधानसभा की 3 सीटें जो भी अधिक हों जीतती है, तब या तो वो 3% जीते या 3 सीटें जीते, जो भी अधिक हो। आगे, यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के लिए आम चुनाव में राज्य या उसके किसी भाग को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों के लिए लोकसभा में 1 सीट जीतती है। अगला, यदि यह राज्य या राज्य विधानसभा के लिए लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% जीतती है, तब। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 पैरामीटर्स को 1 पैरामीटर, लेकिन राजकीय पार्टी बनने के लिए राज्य स्तरीय 1 2 3 4 5 पैरामीटर में से कोई 1 पैरामीटर फॉलो करना। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर का क्लास, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये राज्य स्तरीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ें। और इसकी मान्यता जो हमने बताया कि इन पार्टियों की जो स्थापना और इनके संस्थापक का नाम जरूर याद कर लें, और इनके संस्थापक स्थापना के क्रम याद कर लें। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, और कम्युनिस्ट पार्टी ये आपका भारतीय जनता पार्टी 1980। ऐसे जो जिसके याद हों उन्हें याद कर लीजिए, नहीं तो याद, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 और ये 2023, तो इनका नहीं याद है। भारतीय जनता पार्टी तो याद है, कम्युनिस्ट पार्टी पता नहीं, बहुजन समाज पार्टी 1993 होगा। तो ऐसे सबका याद कर लें और क्रम से लगा लें, क्योंकि ये इतना बड़ा फेरबदल हुआ है तो एग्ज़ाम पे ज़रूर पूछेगा। धन्यवाद दोस्तों।